चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए आसमान में जो आप ये एरोप्लेन उड़ता हुआ देख रहे हैं ना, इसके पीछे की वजह क्या है वो हम आपको बताएंगे। क्लाउड सीडिंग की बात हम करेंगे। हालांकि दिल्ली या फिर हम, मुझे लगता है कि बारिश के लिए अभी तो हम तैयार नहीं है, वैसे अदरवाइज ठंड हो रही है, बारिश तो इस वक्त और ठंड बढ़ा देगी। नहीं लेकिन अच्छा है ना, पोल्यूशन अगर कम हो सकता है तो ये बहुत अच्छा। ट्रायल्स हालांकि हो ही रहे हैं। स्टूडियो में अंदर आते खुशी ने बोला ये बारिश ना मुझे देख के ठंडी लग रही है, मतलब लिटरली। पर प्रदूषण खुशी को देखकर हम तीनों को ठंड लगती है। हम तो पहले ही वैसे फील कर रहे हैं। देखिए बारिश के लिए भले ही हम तैयार नहीं है या दिल्ली वाले तैयार ना हो, क्योंकि उससे वाकई ऐसा लगता है कि एक तो ऑलरेडी ठंड सी हो रखी है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, ऊपर से अब बारिश की बात हम करने वाले हैं। लेकिन ये गुड न्यूज है और बारिश इसीलिए जरूरी है क्योंकि प्रदूषण से मुक्ति हमें मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। जो कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रही राजधानी दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी हो गई है और जल्द ही लोगों को दिल्ली में अचानक झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। और देखिए कई इलाकों में AQI जिसकी हम बात कर रहे हैं 250-300 के पार है। ऐसे में उस सिचुएशन में सुधार के लिए बारिश का होना बहुत लाजमी है। तो दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलवाने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। मास्टर प्लान तैयार है जिसके तहत दिल्ली में जल्द ही क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी, जिसका ट्रायल सफल रहा। इस ट्रायल में कानपुर से एक एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और विमान ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके के ऊपर जाकर बादलों में खास केमिकल स्प्रे किया, जिससे बारिश जैसी प्रक्रिया शुरू हो सके। और दिल्ली वालों को प्रदूषण से बचाने के लिए, निजात दिलाने के लिए सरकार का ये कदम ऐतिहासिक साबित होगा और जल्द ही तकनीक के इस्तेमाल से लोगों की सांसों का संकट दूर होगा, क्योंकि हवा की सेहत सुधरेगी तो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होगा और दिल्ली वालों को जहरीले प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। राजधानी दिल्ली अब ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव का गवाह बनने जा रही है। दिल्ली में जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। जहरीले प्रदूषण से दिल्ली वालों को निजात दिलाने के लिए, दिल्ली के निवासियों को सांस लेने के लिए, साफ हवा की सौगात देने के लिए अब यहाँ पर कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। दिल्ली की सरजमी पर कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग का ट्रायल हो चुका है और अब वो घड़ी नजदीक है जब दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की तकनीक के सहारे कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। क्लाउड सीडिंग दिल्ली की जरूरत है और पहले प्रयोग है अपने ही प्रकार का, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं था और इसे हम अपना दिल्ली पे अपना करके देखना चाहते हैं कि शायद दिल्ली के पर्यावरण की ये जो बहुत ही गंभीर समस्या है इसके द्वारा हम उस पर नियंत्रण पा सकें। तो दिल्ली वालों की दुआएं सरकार के साथ है और हमें लगता है कि ये सफल प्रयोग रहेगा और आगे भविष्य में फिर ये पर्यावरण की जो दिक्कतें हैं सर्दियों के समय की, उसको हम काबू पा सकेंगे। दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए गुरुवार 23 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग का ये पहला सफल ट्रायल सेस्ना एयरक्राफ्ट के जरिए किया गया। इसके लिए विमान ने IIT कानपुर से उड़ान भरी और फिर पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के ऊपर जाकर बादलों में खास केमिकल का स्प्रे किया ताकि कृत्रिम बारिश की प्रक्रिया शुरू हो सके। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कंफर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात। अक्टूबर के महीने में जब दिल्ली में बारिश का नामोनिशान तक नहीं है और प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, तो दिल्ली सरकार का मानना है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाकर इससे हवा में फैली धूल और प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। लिहाजा कृत्रिम बारिश के इस काम को अब जल्द ही अंजाम भी दिया जा सकता है। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास, जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे, दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल, फिजिकल ट्रायल से लेकर परमिशन से लेकर, ये ऐतिहासिक था कि पहली बार उसकी एक फिजिकल ट्रायल को भी अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग के जरिए आखिर कैसे होती है आर्टिफिशियल बारिश। क्लाउड सीडिंग तभी होती है जब आसमान में बादल होते हैं। तो क्लाउड सीडिंग के जरिए सबसे पहले पता लगाया जाता है कि बादल किस दिन रह सकता है और कितनी ऊंचाई पर रह सकता है।
कृत्रिम बारिश के लिए एयरक्राफ्ट की मदद ली जाती है। एयरक्राफ्ट की मदद से सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स का छिड़काव बादलों पर किया जाता है। ये केमिकल बादल में मौजूद पानी की बूंदों को जमाकर क्रिस्टल बना देते हैं। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़कर बर्फ के बड़े गोले में बदल जाते हैं और फिर यही गोले ग्रेविटी के कारण बारिश के रूप में धरती पर गिरते हैं। कल दोपहर के बाद IIT कानपुर की टीम ने एक सेस्ना एयरक्राफ्ट के द्वारा दिल्ली के बिदूनी एरिया में क्लाउड सीडिंग करी है। ये एयरक्राफ्ट कल लगभग 2 बजे हमारे एयर स्ट्रिप से उड़ा और करीब 6 बजे तक वापस आ गया। बिदूनी एरिया में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स नहीं थे, तो इसलिए पानी तो यद्यपि नहीं बरसा, लेकिन हमारे सारे जो सिस्टम्स थे वो सर्टिफाई हो गए, चेक हो गए। फ्लेयर्स भी अच्छे से काम किए, जिससे कि सॉल्ट मिक्सचर क्लाउड्स में ऊपर चला गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमें एक विश्वास है कि जब भी दिल्ली में अगली बार बादल होंगे जिनमें मॉइस्चर अच्छी मात्रा में होगा, तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहाँ पे पानी बरसा सकते हैं। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार का काफ़ी आभारी हूँ। लिहाजा मौसम विभाग की हरी झंडी और ये पुख्ता जानकारी मिलने के बाद कि दिल्ली में आसमान पर जब बादल होंगे तभी क्लाउड सीडिंग को अंजाम दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 29 अक्टूबर के आसपास ऐसी स्थिति बन सकती है जब दिल्ली में बादल छा सकते हैं और मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी दिल्ली में बादलों के आगमन के आसार हैं। लिहाजा माहौल क्लाउड सीडिंग के अनुकूल होगा तो तैयारी पूरी है और मौसम की स्थिति माकूल होते ही कानपुर से एक बार फिर विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा और यहाँ कृत्रिम बारिश करवा दी जाएगी और दिल्ली में रहने वाले लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सकेगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भले ही राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन के जरिए प्रदूषण से पार पाने की तैयारी है, लेकिन इन 2-3 महीनों में जैसे जैसे तापमान गिरेगा, प्रदूषण की चुनौती और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में फिलहाल दिल्ली की फिजा क्या कह रही है और कैसे एक्सपर्ट्स, उनकी क्या राय है सेहत को लेकर, वो क्या जानकारी दे रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। साल बदला है, महीना बदला है, दिन बदले हैं, लेकिन सवाल जस के तस हैं। पिछले साल भी इन दिनों प्रदूषित हवा की चर्चा थी, इस बार भी वही शोर है। ऐसे में पूछा जा रहा है कि क्या साल भर बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां पिछली बार खड़े थे, और क्या इस साल भी हमें साफ हवा के लिए उसी तरह मशक्कत करनी होगी जैसे पिछली बार करनी पड़ी थी। हालांकि इस बार हवा में घुले प्रदूषण के विरुद्ध अक्टूबर में ही दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, यहां तक कि दिल्ली में प्रदूषित हवा पर कृत्रिम बारिश से वार की तैयारी है। लेकिन सवाल है कि क्या इससे दिल्ली वालों को साफ हवा का हक मिल पाएगा। आज की बात करें तो सुबह दिल्ली का AQI 250 के पार दर्ज किया गया, जिसे खराब कैटेगरी का माना जाता है। उत्तर भारत में मौसम के हालात बदल रहे हैं, दिल्ली में भी हवा ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है। इस वजह से भी ये कहा जा सकता है कि वायु प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट हुई है। जहां दिवाली के दिन दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 के पास था, अगले दिन यानी कि 353 तक पहुंच गया और उसके बाद कल गिरावट आई, 300 के आसपास AQI रहा ओवरऑल दिल्ली का और अब ये घटकर 292 हो गया है। अब उम्मीद दिल्ली वाले यही लगा सकते हैं, अगर मौसम मेहरबान रहा तो इसी तरह से लगातार AQI का लेवल दिल्ली में घट सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने की पूरी तैयारी करने की दावा कर रही है। कहा जा रहा है कि एक बार जैसे ही मौसम आर्टिफिशियल रेन कराने के हिसाब से बेहतर होगा, दिल्ली में पहली बार कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, जिससे प्रदूषण पर काबू किया जा सके।
दरअसल साफ हवा के संकट ने हमारी सेहत बिगाड़ी है, बच्चों के मस्तिष्क के विकास को कम किया है, बुजुर्गों का जीना दुश्वार किया है और तो और एक रिसर्च तो ये भी कहती है कि दिल्ली की हवा दिल्ली वालों की उम्र तक कम कर रही है। जाहिर है वक्त संभलने का है और साफ हवा के हक को समझने का है। अगर आपके एरिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है तो आपको इनसाइड बहुत सारे प्लांट्स रखने चाहिए जो हमारी वायु जो है जिसको प्रदूषित वायु को क्लीन करते हैं। ऐसे लोग जिनको हार्ट पेशेंट है, जिनको कार्डियक पेशेंट है, जिनको हार्ट में दिक्कत हो सकती है, आपको वहाँ पे एयर प्यूरिफायर रखना चाहिए घर पे, सो दैट जो घर के अंदर की जो हवा है वो क्लीन हो जाए। आपको बाहर जाना नहीं चाहिए अगर आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, जिससे आपको समस्या बढ़ सकती है। अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क लगा के जाएं, स्पेशली N95 मास्क लगाएं। घर के अंदर रहें, हल्की माइल्ड एक्सरसाइज करें, योगा करें, बाहर जाने से बचें, खूब सारा प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो पॉल्यूशन के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अब आस हवाओं से है। अगर हवाओं की रफ्तार बढ़ी तो दिल्ली वालों को प्रदूषित हवा से राहत मिल सकती है। आर्टिफिशियल रेन के जरिए भी प्रदूषण से पार पाने की तैयारी है, लेकिन इन 2-3 महीनों में साफ हवा के हक का रास्ता इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान गिरेगा प्रदूषण की चुनौती भी बढ़ेगी। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आई एम श्योर कि इस न्यूज को देखकर दिल्ली वालों को थोड़ा सा रिलीफ तो जरूर मिला होगा। दिल्ली की है ना, दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए सिर्फ क्लाउड सीडिंग के बारे में ही नहीं सोचा जा रहा, बल्कि और भी प्लान्स हैं। सभी एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें, चाहे वो डिस्प्ले के जरिए AQI डेटा दिखाना हो या फिर सड़क पर पानी का छिड़काव, दिल्ली सरकार और MCD के लोग काम पर लगे हुए हैं। कई कदम सरकार के तौर पे उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एयर क्वालिटी का मॉनिटरिंग भी लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य कदम है वो भी उठाया जा रहा है। वहीं ओखला फेज 2 में जो मौजूद स्टेशन है यहाँ पर लगातार कार्य चल रहा है और बाहर जो अन्य एजेंसियों के लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो मॉनिटर है ये लगातार चलता है और प्रदूषण से बढ़ा है और उनको दिक्कत होती है, लेकिन जो सरकारी महकमा है वो यहाँ पर अच्छे से कार्य कर रही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये डिस्प्ले जो है वो लगातार चलता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो लगातार चल रहा है और जो इसका डाटा है, इसका डाटा और वेबसाइट का डाटा मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं जो भी पैरामीटर है उसकी जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले के जरिए लगातार दी जा रही है और यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है और AQI जो डाटा है उसको इसको जनरेट करने के बाद वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है और लगातार यह ऑपरेशन में है और यहाँ पर अन्य एजेंसियों की टीम भी मौजूद हैं जो यहाँ पर बाहर छिड़काव वगैरह, नगर निगम की टीम मौजूद है और पानी का छिड़काव वगैरह यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार की व्यवस्था तो मैं ओके लग रही है। हाँ। और जो है सुबह मॉर्निंग टाइम में जब ड्यूटी आता हूँ तो मुझे छिड़काव भी नज़र आता है रोडों पे। हाँ। चारों तरफ जो है और दिन में भी छिड़कता है पानी। सरकार की व्यवस्था ठीक हो रही है, सब पानी और छिड़काव वगैरह हो रहा है, साफ सुथरा हो रहा है ये। और यहाँ पे डिस्प्ले जो है लगा हुआ पर उनका चलता रहता है। हाँ सर, चलता रहता है। चलता रहता है जी सर, कोई परेशानी नहीं रहती, कोई दिक्कत नहीं, बंद नहीं रहता कभी? नहीं, चलता रहता है। उत्तर भारत से मानसून विदाई और कई राज्यों में पराली जलाने के साथ ही साफ सांसों की जद्दोजहद एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और दिल्ली में वायु प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी की जा रही ताकि करोड़ों दिल्ली वालों को साफ सांसें मिल सके। ऐसे में स्वच्छ हवा की तलाश में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की शिमला की हरी भरी वादियां, जहां पर्यटकों का जमावड़ा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। ये खूबसूरत शहर वैसे तो हर मौसम में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है, लेकिन इन दिनों सैलानियों के यहाँ पहुँचने की वजह घूमने और मौज मस्ती के साथ कुछ और भी है, और वो चीज है यहाँ की बेहद साफ हवा जो सैलानियों को इन दिनों आकर्षित कर रही है।
यही वजह है कि वायु प्रदूषण वाली जगहों से लोग साफ सुथरी सांसों के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, हालांकि थोड़ा ट्रैफिक हमें लगा कि ट्रैफिक काफ़ी है, बट कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ये दिवाली का टाइम चल रहा है और गुजरात में तो दिवाली बहुत अच्छी तरह से होती है। बट जिस तरह का हमने 2-3 दिन यहाँ वहाँ पर जो पॉल्यूशन देखा, उसके कंपैरिजन में यहाँ की एयर क्वालिटी का कोई जवाब ही नहीं है। जहाँ से हम आते हैं वहाँ की एयर क्वालिटी और इधर का श्वास लेने में ही डिफरेंस पता चल जाता है। इन दिनों पहाड़ों का रुख करने वालों के लिए एक और गुड न्यूज है, और वो है यहाँ का तापमान। शिमला की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ दिन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जिससे पर्यटक बगैर किसी परेशानी के यहाँ की खूबसूरत वादियों और स्वच्छ वातावरण का लुत्फ उठा रहे हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना रहे हैं। स्वच्छ सांसों की तलाश में पहाड़ों पर पहुंचे पर्यटकों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि यहाँ के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तराखंड की चोटियों पर बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई है, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर जबरदस्त ठंड की शुरुआत हो गई है। पहाड़ों पर मौसम में बदलाव एक तरफ जहां पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, तो वायु प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली जैसे शहर के लिए भी एक अच्छी खबर है। वो ये कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ भी हवा के साफ होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 27 से लेकर 28 अक्टूबर को बारिश हो सकती है, जिससे प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलेगी, ये एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज साथ में और एक है कि बड़े समय बाद अब यमुना में छठ पूजा की जा सकेगी। खबरें तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। हाँ, सुबह से ये खबर हम चला रहे हैं और ग्रैंड लेवल पे यमुना को साफ करने का जो काम है वो कुछ एरिया जो मैंने देखा ऐसे लग रहा है कि यमुना साफ होती हुई देखी जा सकती है और यहाँ पे छठ पर्व की रौनक वैसी दिखेगी। बिल्कुल, एटलीस्ट इस बार कम से कम ऐसा होगा। नहीं तो आपको याद होगा कि पिछले साल या उससे पिछले साल हम यही, हाँ, क्योंकि सबसे कहा जाता है कि प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, स्वच्छता बहुत जरूरी है इस पर्व में, लेकिन जब आप अर्घ देने जा रहे हैं उसमें ही झाग वाले पानी में आप खड़े हैं, तो आप खुद बताइए कि आपका जो पूरा जो त्योहार है वही एक तरीके से अपवित्र हो गया। कम से कम इस बार तो प्योरिटी का ख्याल रखना। पर आप थोड़ा सा छठ के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने बस ये सुना है कि छठ का व्रत जो है बहुत कठिन होता है, और जैसे मुझे मुंबई गणपति उत्सव के लिए जाना है वैसे मुझे बिहार भी जाना है और मैं छठ का उत्सव देखना चाहती हूँ। तो जैसे आपने बोला ना मुंबई गणपति उत्सव, तो महाराष्ट्र में जैसे गणपति सबसे बड़ा त्योहार होता है, वैसे आप बस इतना समझ लीजिए कि बिहार के लिए छठ बहुत बड़ा त्योहार होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत मुश्किल और कठिन व्रत होता है इसके लिए। तो आपको बता दें कि वहां पर छठ की पूजा जो है वो लगभग उसकी तैयारियां जो है वो पूरी हो रही हैं। ग्लोबल हो चुका है अब ये त्योहार। दुनिया के कई देशों में मौजूद भारतीय लोग बड़ी आस्था से छठ पर्व मनाते हैं। कल यानी कि 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ ही छठ की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ, वाराणसी और पटना तक छठ पर्व की तैयारी की जा रही है। ज्यादातर घाटों पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और साफ सफाई का बचा हुआ काम अंतिम चरण में है। साथ ही पूजा के लिए वेदियां बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस बीच रेलवे ने छठ पर अपने घर लौट रहे लोगों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई हैं, ताकि व्रत के लिए अपनों के बीच जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। अब तस्वीरें दिल्ली की दिखाते हैं, जहां पर छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार दिल्ली सरकार इसे भव्य आयोजन के तौर पर मनाने में जुटी हुई। और इस बार जहां एक और दिल्ली सरकार की ओर से यमुना नदी के किनारे 17 मॉडर्न छठ घाट बनाए जा रहे हैं, वहीं शहर के भीतरी इलाकों में भी छठ घाट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। और देखिए, कालका जी के जन्माष्टमी पार्क में एक आदर्श छठ घाट बनाया जा रहा है, जबकि चित्तरंजन पार्क के मेला ग्राउंड और तुगलकाबाद तालाब क्षेत्र में इसी तरह की तैयारियां चल रही हैं। दिखाते हैं आपको। दिल्ली में इस बार छठ पूजा भव्य होने वाली है। तैयारियां अंतिम चरण में है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छठ घाट बनाने का काम तेज हो गया है। दिल्ली सरकार की ओर से इस बार यमुना नदी के किनारे 17 आधुनिक मॉडल छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। इनका विस्तार पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक होगा।
इन मॉडल छठ घाटों में व्रतियों के लिए टेंट, बिजली, शौचालय, पेयजल और सफाई जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। छठ व्रतियों के लिए स्वागत गेट बनाए जाएंगे। यमुना नदी के 17 पॉइंट्स के अलावा हर उप जिले में भी कम से कम एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में दिल्ली के कालकाजी इलाके में जन्माष्टमी पार्क में एक आदर्श छठ घाट बनाया जा रहा है। पूजा समिति के सदस्यों के मुताबिक कालकाजी जन्माष्टमी पार्क को सरकार से मॉडल छठ घाट बनाने की अनुमति मिली है। छठ महापर्व की शुरुआत आगामी 25 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ शुरू होगी। वहीं छठ महापर्व की तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में भी इसकी काफ़ी धूम है। जगह जगह घाट बनाने का कार्य शुरू हो गया है। अभी हम ग्रेटर कैलाश इलाके में मौजूद हैं, जहां पर भी मॉडल घाट की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जन्माष्टमी पार्क है, चितरंजन पार्क ग्रेटर कैलाश इलाके में क्षेत्र आता है और इसको कालकाजी DTO फ्लैट जन्माष्टमी पार्क कहते हैं। और इसमें भी जो घाट बनाने का कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। और इस बार खास बात यह है कि इस छठ घाट को मॉडल छठ घाट बनाने की तैयारी है। दरअसल इस बार जो दिल्ली की सरकार है, भाजपा सरकार है, उसके द्वारा ये कहा गया है कि जो दिल्ली में मॉडल घाट वही 100 के करीब बनाए जाएंगे और प्रत्येक विधानसभा में एक एक मॉडल घाट बनाया जाएगा। इसके अलावा यमुना किनारे भी मॉडल घाट बनाए जाएंगे और भव्य और दिव्य छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। छठ पूजा समिति से जुड़े लोग खुश हैं कि इस बार उन्हें सरकार की ओर से बड़ी मदद मिल रही है। उनके मुताबिक न सिर्फ सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए छठ पूजा करने की अनुमति मिल रही है, बल्कि छठ पूजा के आयोजन में सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। घाट पर भी 17 साल से हम लोग पूजा कर रहे हैं, कभी कोई मदद नहीं मिला। ये पहली बार श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सहयोग से घाट का निर्माण हो रहा है। बासु स्वराज जी हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और स्थानीय विधायक हमारे शिखा राय जी, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है और दिल्ली सरकार की पूरी टीम लगी हुई है। एक सुंदर घाट हम लोग बना रहे हैं। वहीं चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड और तुगलकाबाद तालाब क्षेत्र में भी इसी तरह की तैयारियां चल रही हैं। चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में भूमि पूजन के साथ छठ घाट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो वहीं तुगलकाबाद में बड़े भूभाग पर बने तालाब की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करने आते हैं। शनिवार को नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होगी और 28 अक्टूबर को उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इसका समापन होगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली की तो तैयारियां आपने देख ली, उधर मुंबई में भी छठ पूजा के लिए कई घाट बनाए गए हैं। खासतौर से जुहू बीच पर छठ पूजा की खास तैयारियां की जा रही है ताकि व्रतियों और उनके परिवार वालों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने जिन 60 जगहों को अनुमति दी है जहां पर छठ की पूजा की जा सकती है, उनमें से ही एक ठिकाना जुहू बीच का भी है और इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूं। पहले तस्वीरों से देखें, दरअसल यहाँ पर हमेशा ही भीड़ होती है क्योंकि पर्यटक स्थल है, लोग अपने परिवार से एंजॉय करने आते हैं। लेकिन जब भी बात छठ पूजा की हो तो यहाँ भी एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। ये देखिए, एक बड़ा सा मंच यहाँ पर बनकर इस समय तैयार कर दिया गया है। ये वही मंच है जहाँ पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो आएंगे ही, साथ ही साथ कई सेलिब्रिटी भी आएंगे और कई कलाकार भी आएंगे जो लगातार छठ को लेकर के भजन गाने सब गाते हुए होंगे। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने भी अपनी तरफ से कमर कस ली है। देखिए, एक बड़ा सा मंच यहाँ पर बनकर तैयार है जहाँ पर आला अधिकारी बैठेंगे और यहाँ आने वाले तमाम लोगों पर निगरानी की जाएगी। किसी को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ में ही जुही पुलिस स्टेशन भी है और उनका भी एक कक्ष यहाँ पर बनाया गया है। कितने साल हो गए हैं आपको, कितवा साल? जी, छठ उत्सव महासंघ का ये 32वां वर्ष है। पिछले 32 वर्षों से छठ उत्सव महासंघ पहली ऐसी संस्था है जिसने सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा का आयोजन शुरुआत की थी, मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में। जी, जुहू में लगभग 5 लाख लोग फुटफॉल होते हैं। जैसे एक श्रद्धालु है, एक श्रद्धालु के पीछे परिवार के 8 से 10 लोग होते हैं जो अर्घ्य के सामान के इर्द गिर्द, आप अगर देखते होंगे यहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि व्रती को पानी में जाके खड़ा होना होता है, उनके सहायक टीम परिवार से 6-7 लोग होते हैं वहाँ पर, तो लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ आती है।
कि एक बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ जुटेंगी, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? जैसे मैं खाने की बात करूँ, स्टेज बनाने की बात करूँ, अगर वो कपड़े चेंज करना चाहें उनकी बात करूँ, लाइटिंग की बात करूँ, क्या कुछ व्यवस्था इस बार जुहू में देखी जाएगी? जी, बीएमसी ने अब तक ये प्लानिंग की थी कि लगभग 20 चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे पूरे जुहू चौपाटी के ऊपर में, 20 या 30। आज लोढ़ा जी ने सख्त निर्देश दिए कि कम से कम 75 चेंजिंग रूम, 75 से लेके 100 तक कम से कम बनना चाहिए जुहू चौपाटी के ऊपर में। ये हो गई चेंजिंग रूम। बीएमसी पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कर रही है, लाइफ गार्ड की व्यवस्था कर रही है, लाइफ बोट की व्यवस्था कर रही है, प्लस खाने पीने की जो विषय है, छठ पूजा है, निर्जल उपवास है, सभी को पता है, लेकिन जो परिवार उनके, जैसे मैंने कहा, एक परिवार में 6-7 सहायक लोग होते हैं, वो तो कुछ खाते पीते हैं या तो वो तो कुछ पानी पीते हैं। उसके लिए पानी की व्यवस्था बीएमसी द्वारा और महासंघ छठ उत्सव महासंघ के द्वारा भी कराई जा रही है। आप यहाँ पर मंच देख सकते हैं, स्वागत कक्ष और मेडिकल का मंच लगा है, खोया पाया का मंच लगा है। ऐसे अलग अलग मंच बीएमसी द्वारा, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिससे कि महिलाओं को और खास तौर आने वाले बच्चे और परिवार को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। प्योरली भजन का ही कार्यक्रम होगा और जिससे कि श्रद्धालु उसका आनंद उठा सके, उतनी ही वॉल्यूम होगी जिससे उनको भी तकलीफ ना हो, हमें भी तकलीफ ना हो, प्रशासन को भी तकलीफ ना हो। तो ये चीज को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अंततः यह पूजा पाठ का विषय है। अब पूजा पाठ तक ही रहे तो बढ़िया है, इसका सांस्कृतिक मंच और राजनीतिक मंच ना बने, उसकी हमारी पूरी कोशिश है। जब बात छठ की आई गई है तो आपको बता दें कि मेट्रो की जो टाइमिंग है वो भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो मुंबई के लोकल ट्रेन है उनकी भी समय बढ़ा दिए जाएंगे, ताकि छठ पर्व पर पूजा करने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।